नाच रही, और पता मम्मी डांस कर रही थी, वैसे से डांस करते मेरे पास भाई मेरे बहुत टाइम बाद बढ़े, मतलब अगर होते हो कहते हैं मेरे 1000 कब होंगे जुगाड़ से या पैसे घूस भर के जॉब लगती है लोग। बोलो तो अगर आपको हमारे भाई कट कट तभी ठीक नहीं है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज सावन का सोमवार है और हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के प्राचीन मंदिर में। वैसे तो पास में मंदिर है, लेकिन एक प्राचीन मंदिर भी है जो बहुत पुराना है। और वहाँ हम लोग मैं गोल्डी और हमारी जो बहू वगैरह है जो भी जाएंगी, सब लोग साथ में जा रहे हैं ग्रुप में दर्शन करने, जल चढ़ाने। आप सब भी बने रहिएगा और दर्शन करिएगा हमारे साथ। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। ओके, वहाँ पे है पेड़। गाइस, ये बहुत जेलस होती है, ये हमारी चंपा जो पुरानी वाली है ना, और ये चमेली से जेलस होती है। मैं चमेली के पास आई थी, उससे ऐसे कर्डल कर रही थी उसे, तो फिर वो ऐसे मेरे को देखे खरा उसने, और फिर वो पीठ फेर के खड़ी हुई, सभी खड़ी, तभी इसका वो चेहरा साइड था मेरी साइड। और इससे मैं कहती हूँ ये काफ़ी सीधी है, ये बहुत नोटी टाइप है, और ये मेरे को मारती भी है। देखो से। अच्छा, बारिश हो रही है और आज हमें कहीं जाना भी है। बताओ कैसे जाएंगे, समझ में ही नहीं आ रहा। कहते हैं कि सुबह की बारिश बंद नहीं होती, देखते हैं ये बात सही होती है आज के नहीं। मैं तो कह रही हूँ गलत हो जाए। चलिए तो भी जाएंगे। और इधर देखो सोफे पड़े पड़े मेरा ब्लॉग देखा जा रहा है। बेटा प्राची को 2 दिन से बुखार आ रहा है, हरियाली तीज वाले दिन से ही बुखार आ रहा है। अब तो आ रहा है। कैसा लग रहा है प्राची? कुछ खाओगी? लेके आओ, नाश्ता बनाया मैंने। कुछ खा, पहले उठ जा, मुँह हाथ धो ले। एडमिशन के लिए भटक करना पड़ रहा है भैया। कोई भी ऐसी गलती मत करना जो हमने की है। क्या की है वो हम घर जाके बताएंगे आराम से। अभी एक कॉलेज में गए तो वहाँ पे मना कर दिया, अब देखते हैं, अब दूसरे कॉलेज जा रहे हैं। फंस गए, बारिश में फंस गए भाई। मुंह बना हुआ है, इसका मुंह बना हुआ है। क्यों बना हुआ है घर पे बताऊंगी। आज ना सुबह से बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाला रूटीन रहा था ना, बहुत ही मतलब हाँ एडमिशन के लिए गए, सब की चीज़ें है ना, बिल्कुल भी। और अब देखो मम्मी अब कैसे नाच रही, और पता मम्मी डांस कर रही थी, वैसे से डांस करते मेरे पास भागती हुई आई थी। रीजन क्या मम्मी? रीजन ये है भाई साहब, एक दिन में इतने सब्सक्राइबर मेरे बहुत टाइम बाद बढ़े। मतलब मैं सोच रही थी मेरे 200 कब होंगे। बताओ, दुनिया कहती है जितने ब्लॉगर होते हो कहते हैं मेरे 1000 कब होंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज कब होगा। मैं कह रही ये मेरा 200 वाला आंकड़ा कब होगा। आज मेरा 200 का आंकड़ा ऊपर से 201 हो गया। थैंक यू जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, थैंक यू। ऐसे जुड़े रहना हमारे साथ, ऐसे जुड़े रहना और अच्छी बढ़िया वीडियोज आएगी, बहुत बढ़िया और करने वाली हम। देखो वो आ गया। कौन आ गया? आ गया मम्मी ऐसे बोल रही, वो आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? ऐसे बोल रही है, वो आ गया, जैसे कौन आ गया? ये आ गए सब ऐसे। इस शक्ल को हर कोई जानता है, सब अच्छे से जानते हैं। मम्मी की खुशी, मम्मी की खुशी। मतलब मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, थक गई थी। मैं कहती मुझे स्ट्रेस हो रहा है भाई। ये ना ये मेरे आपको हमेशा दिखेंगे जब तक बारिश का सीजन रहेगा। प्लीज इग्नोर कर देना। ये तो दिखेंगे ये बारिश सीजन आपको दिखेंगे, प्लीज इग्नोर कर देना। लेकिन आप दिवाली से पहले हमारे ब्लॉग देखना भाई, वो तो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे वाले हैं।
चलो ये भी आ गए। मम्मी पता है खुश हो रही है बहुत, नाचने लग गई मम्मी एकदम। अभी मम्मी काम करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मम्मी के 201 सब्सक्राइबर हो गए एक दिन में, बहुत सारे बढ़ गए। मैं आ नहीं गया, पहले आ गया। हाँ हाँ, ये पहले ही आ गए थे। हाँ तो अब बता चल मैं बताती हूँ हमने क्या गलती की। लोगों ने बताया था ना कि हमने जो गलती की है वो आप लोग मत करना है। कोई जानते होंगे वो तो नहीं करेंगे, पर हमसे तो अनजाने हो गई। ये अभी पेस्ट कर रही है। उस दिन के बाद हमने ब्लॉग बनाया ही नहीं था क्योंकि दूसरे दिन हमारे जानने वाले उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो हमने और मेरा भाई और ये इसके एडमिशन के लिए गए थे आगरा। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। बताओ। मैं रजिस्ट्रेशन करा दिया था। और उसने क्या बोल दिया था, किसी से हो जाएगा। हाँ। भाई उसमें सीट, सेवा केंद्र वाले ने बोल दिया था इसी से। हाँ और उसमें सीट भी अवेलेबल थी जब रजिस्ट्रेशन कराया था तब। जब वहाँ गए कॉलेज में गए तो वहाँ बोल दिया कोई सीट नहीं, एडमिशन फुल हो चुकी है। जबकि ऐसा है नहीं है, सीट है अभी भी। सीट है, पर हमने पहले सुना था कि जुगाड़ से या पैसे घूस भर के जॉब लगती है लोगों की, पर अब पता चला कि जॉब भी अकेले नहीं लगती है। अच्छे स्कूल में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फिर हाँ कॉलेज, एक स्कूल की आदत पड़ चुकी है ना, तो कॉलेज बहुत टाइम लगेगा आने में जवान पर। अगर उसमें अच्छा एडमिशन, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको उसमें मोटी रकम भरनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज, और जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट के तो खैर फीस ही हाई होती है। हाँ। और गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है, इंसान फीस भरे, बच्चों को पढ़ाए और अच्छा स्कूल हो जो कि गवर्नमेंट है, जो हम लोगों की सोच होती है। 20,000 रुपए पहले भरो उसके लिए, एडमिशन के लिए, फिर एडमिशन फीस अलग से भरो 3 साल की। नाम नहीं बताएंगे हम आपको कॉलेज का, देखो अच्छा नहीं लगता, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्या फ़ायदा है ना। गवर्नमेंट कॉलेज की ये सारे ड्रामे। हाँ, अब दूसरे कॉलेज में गए, वहाँ पता किया तो वहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन में जो कमियाँ थी तो वो सही कराई दोबारा से, फिर सही क्या कराई, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराया और कॉलेज फॉर्म ही भरा। पैसा मतलब पिछला जो रुपए पैसे गए थे वो सब बर्बाद, नए सिरे से फिर से। और मिडिल क्लास, जिस कॉलेज के लिए फॉर्म भरा था ना उस कॉलेज के पास चले गए पैसे नहीं। पहले जो रजिस्ट्रेशन करा था ना 500 रुपये लगे थे रजिस्ट्रेशन कराने के, कुछ कम लगे थे, 500 से कितने लगे, 500 पूरे वो कराया था, वो उसके पास पहुंच गया मैं। अब जिस कॉलेज का कराया था उस कॉलेज के पोर्टल में पहुंच गई वाली फीस। अब उस कॉलेज में गए तो वहाँ बोल दी सीट नहीं है, ठीक है। और फिर अभी दूसरे कॉलेज की जब कराई है तो उस कॉलेज की अलग से फीस फिर से हुई। कॉलेज वाले ने बोला कि एडिट करा देना, बस एडिट हो जाता, फीस नहीं कटेगी। लेकिन फीस कटी, मैंने अपने सामने देखा तो और बच्चों की भी कट रही थी, वहाँ पागल बना दिया था। अब मजबूरी है, कटवाने तो पड़ेगी, तो फीस फिर से कटवाई 500 रुपये। वो 500 रुपये पानी में ये फिर से डाले। अब उसके बाद जब कॉलेज फॉर्म भरा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, जो कॉलेज फॉर्म भरा तो वहाँ प्रोस्पेक्टस 36 पेज का प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ दी, उसके रुपए कटे अलग से 425। बाकी एजेंसी का करने वाले ले लिए 500 रुपये ही कटे, ठीक है। तो मतलब प्रोस्पेक्टस का क्या करें हम, मतलब 36 पेज का क्या करें, पीडीएफ ऐसी पड़ी है मेरे फोन में, खोल के देखी भी नहीं है मैंने। प्रोस्पेक्टस के मतलब 425, बस सारी लूट बच्चों से ही। सही है, अभी वो तो अपनी मतलब ऐसे एडमिशन से सारी फीस निकाल लेते होंगे, सैलरी उनकी प्रोफेसर की। क्या करें, बहुत गोरख गरीब इंसान तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी ना पढ़ पाए ऐसे। बहुत गोरख धंधा चल रहा है, बहुत पढ़ाई के नाम पे बहुत गोरख धंधा चल रहा है। बोल रहे थे जब सेकंड वाले की पढ़ाई के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। देश इसीलिए पीछे रह गया है, इसीलिए यही रीज़न है कि हमारा देश पीछे चल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में लोगों के पास काबिलियत है, पर तो ये तो प्राइवेट सेक्टर में आपसे मार्क्स नहीं मांगते, आपसे स्किल्स मांग रहे हैं हम, इसी वजह से। भाई वहाँ पैसा है, आईआईटी वाले सब मोटी रकम फीस के रूप में जाती है वहाँ पर, तो बड़ा दिमाग खराब हुआ। आईआईटी वगैरह सब प्राइवेट सेक्टर में, आईआईटी वगैरह के बच्चे सब वो स्किल पे वो कर रहे हैं फोकस, क्योंकि स्किल्स मांग रहे हैं कंपनी में। हमारा पूरा एक दिन बर्बाद हुआ, पूरा एक दिन। अब सोचो कितना दिमाग ख़राब हुआ होगा। अब आज जा रहे हैं दूसरे कॉलेज में, उसका जो फॉर्म भराया है तो एडमिशन करा के आएंगे। अब बहुत दिमाग ख़राब मेरा। अब मुझे पैसा तो चलो छोड़ो, अगर आप जा रहे हो अपना टाइम ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका कोई रिजल्ट ना निकले ना, दिमाग ख़राब होता है। और अब होगी कुछ भूल हो गई तो, क्योंकि
पहले इन्होंने अलग पेपर दिया था लखनऊ में, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थोड़ी, क्योंकि मेडिकल इशू हो गए, तो फिर हमने वहाँ पे इसका एडमिशन नहीं कराया। तो वहाँ पे जो टेस्ट दिया था इसने लखनऊ में जुलाई में, हाँ इसी महीने में हुआ था। जो बहुत दूर है, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, इस वजह से इतनी दूर जा नहीं सकती। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि लखनऊ यहाँ से बहुत दूर है और कुछ मेडिकल इशू हो गई, तो अब बहुत दिक्कत हो गई थी, अब समझ सकते हो आप लोग। तो इसलिए जा नहीं सकते हो। पेपर देकर आए, वहाँ पे नंबर भी आ गया, मेरिट लिस्ट में नेम भी आ गया, कट ऑफ से भी क्लियर कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, जा नहीं सकती। इस वजह से लेट हो गई। नहीं तो मेरा क्लियर था कि मैं लखनऊ चली जाऊँगी, नहीं जाऊँगी लखनऊ तो मतलब मेरा CUET स्कोर के अकॉर्डिंग मुझे लखनऊ का BBAU भी मिल रहा था, और काफ़ी हैदराबाद साइड वाले कॉलेजेस वगैरह मिल रहे थे, हैदराबाद वगैरह के। लेकिन इतनी दूर वहाँ भेजेंगे नहीं, इसलिए यूपी के तो 2-3 कॉलेज ही मिल रहे थे CUET से। लेकिन फिर मैंने लखनऊ ट्राई किया कि वो उन कॉलेज से ज़्यादा ठीक लग रहा था मेरे को, लेकिन फिर ये दिक्कत हो गई। तो अब इस वजह से मेरा लेट हो गया, नहीं तो एडमिशन कब का हो गया था अगर पता होती कि आगरा में लेना है तो। और मैंने आगरा में इसलिए कोई फॉर्म भी डाल दिया क्योंकि मेरा कहीं दूर दूर तक आगरा का कोई वो सीन नहीं था कि मैं ऐसे लो की एडमिशन। लेकिन क्या पता, सबक का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ठीक है, सीखने को मिल जाता है। हमारे लोकल में तो कोई भी ढंग का कॉलेज नहीं है, नाम की डिग्री मिल जाएगी बस। सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, तबीयत खराब होती है। इसीलिए ये सारी बातें आपसे शेयर करी जा रही है। जो हाँ गलती भाई, जो बच्चे जो लोग जो गलती हमने करी है वो आप लोग मत करना। हाँ, जो आने वाले हैं कॉलेजेस में 1 साल 2 साल में 5 साल में, भैया अब सब चीज़ ना ऑनलाइन होती है, बहुत पहले से हो जाती है, तो जून में ही एडमिशन हो जाते हैं। वो लोग बोल रहे थे मई कि का जनवरी फरवरी में ही हो जाता है। नहीं, जून अरे वो तो पहले जनवरी हमारे मुंह से निकल गया था, मैं भी शॉक्ड हो गई थी, फिर मैंने वहाँ पे करेक्शन करके जून बोला, है ना। तो मतलब आपका वो आ गया, रिजल्ट आ गया 12th का, उसके जस्ट बाद एडमिशन स्टार्ट। ये है आप सब कुछ ऑनलाइन। देखो, आपका है कि भाई कि हमें उस कॉलेज में जाना है, आप उसकी तैयारी करें, लेकिन साइड में बैकअप में और रखना चाहिए। लेकिन पैसा खर्च करना पड़ता है 12th के बाद, तुम्हें सब जगह के फॉर्म डालने पड़ेंगे, सब जगह पैसा फंसाना पड़ेगा। जाओगे एक जगह लेके फॉर्म सब जगह डालने पड़ेंगे। गरीब आदमी क्या करे? वही तो कह रही हूँ कि अब गरीब आदमी सरकारी कॉलेज में भी नहीं पढ़ सकता, क्या होगा उसका? क्योंकि अपने फ्रेया के SR के CL इन सब में भी 500 रुपए वेब रजिस्ट्रेशन, फिर कॉलेज की फीस अलग कट रही है। इनमें वही है कि ये उसी से ज्वाइंट है ना आगरा वाले। सब ऑनलाइन हो गया, अच्छी बात है, पर इसका साइड इफेक्ट बहुत है, बहुत है। कॉलेज वालों ने सब बच्चों के ऊपर छोड़ दिया अब सब कुछ, क्योंकि पहले फॉर्म में गलती बहुत होती थी, उनके ऊपर नाम आता था, वहाँ पे टीचर्स वगैरह के ऊपर, स्टाफ के ऊपर फॉर्म में थोड़ी गलती जाती थी, लेकिन अब सब बच्चों के ऊपर, तुम गलती करो, कुछ भी करो, पैसा डालो, कुछ भी, सब तुम्हारा, बस तुमने हाथ खड़े कर लिए। आज जाते हैं, आज मैं नहीं जाऊंगी, आज इसके पापा जाएंगे। मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बना पाई तो नहीं, थोड़ा थोड़ा बना। तबीयत भी ठीक नहीं है ना मेरी। मैं कॉलेज का नाम तो फिलहाल मैं नहीं बताऊंगी, फिलहाल नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है, बताने से क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। अपना ओपन और करो, है ना। वही तो। हाँ, या तो हमारे पास व्यूअर्स बहुत सारे हों तो अच्छा भी लगता है बताने, लेकिन हाँ बाकी जो होगा, एडमिशन हो गया या नहीं हुआ, बस होगा 100%। फिंगर क्रॉस हो जाए अब। हाँ, अब आज अगर वापस लग गया तो पापा सुना मुझे बड़ा पापा बहुत डांटेंगे, क्योंकि आज पापा आ रहे हैं। उस दिन मम्मी और मामा थे, मुँह बना रही थी, गुस्सा हो रही थी, टिक्की भी नहीं खाई थी, आज टिक्की खा के आऊँगी। फेमस टिक्की नहीं दिखाई। लगी, गुस्से में टिक्की भी नहीं खाई थी, मेरा इतना मूड खराब था उस दिन, बस मैं रो रही थी। ये मतलब ये पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपने आप से कि मेरा क्या होगा अब। हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं फालतू कॉलेज में एडमिशन तो लूँगी नहीं, ड्रॉप जरूर ले लूँगी मैं, लेकिन चलो भगवान सुन ली। अब आज आके रिपोर्ट देके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, ठीक है। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, ठीक नहीं है। तो अगर आपको हमारा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो इसमें, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं अच्छी लगी हूँ, और शेयर करना। मैं अच्छी लगी हूँ, ये अच्छी लगी हो, हमारी बकवास अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा भाई, रोड रास्ते कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड फैमिली में शेयर कर देना। आज थोड़ी बैटरी लो है, आवाज़ भी उसी हिसाब से निकल मेरे रही साथ ज़्यादा बात नहीं हो रही, तभी इतना खराब है भाई, वायरल हो गया। है। चलिए, बाय बाय।